जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट की। टोटल 4 पार्ट्स में हमने मौर्य डायनेस्टी को कंप्लीटली पढ़ा, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स के साथ साथ उनके सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। मैंने आपको फिर से एक बात बताई, मेरा ये ऑब्जेक्टिव्स कराने का पर्पस यही है कि आपको एक पैटर्न समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। सबसे पहला ऑल इंडिया एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया था? फर्स्ट इंडियन एम्पायर। पहला ऑप्शन कनिष्क, सेकंड हर्ष, थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य या चौथा समुद्रगुप्त। आप जानते हैं जब मैंने आपको मौर्य डायनेस्टी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि मौर्य डायनेस्टी सबसे पहली ऑल इंडिया लेवल की डायनेस्टी थी। ऑल इंडिया लेवल का मतलब ये था कि मौर्य डायनेस्टी के पहले जो हमारा देश था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, मतलब हर किसी का एक स्पेसिफिक एरिया था। मौर्य डायनेस्टी जो पहली डायनेस्टी बनी जिसने ऑल इंडिया लेवल पर राज करना शुरू किया। तो फर्स्ट इंडियन एम्पायर जो स्टैब्लिश्ड किया गया वो कौन सा किया गया? मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज एस्टैब्लिश्ड द ऑल इंडिया एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी? भारत की सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी इनमें से कौन सी रही है? पहला ऑप्शन है गुप्त, सेकंड है मौर्य, थर्ड वर्धना या चौथा कुषाण। ठीक, तो देखिए आप जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो डायनेस्टीज का ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी जो थी वो कब कब रूल करती थी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन चारों में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो थी मौर्य डायनेस्टी। ठीक, सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो कौन सी? मौर्य डायनेस्टी थी। ठीक, और उसका जो ड्यूरेशन पीरियड था वो 323 बीसी से लेकर के और 184 बीसी तक था। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो थी, जो मौर्य डायनेस्टी था वो 325 बीसी से लेकर के और 185 बीसी तक था। ठीक, तो ये था मौर्य डायनेस्टी। मौर्य के बाद जो आए वो आए कुषाण। ठीक, अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं, देखिए मैं इन ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। ठीक, तो मौर्य के बाद जो आए वो कुषाण आए, कुषाण के बाद जो आए वो गुप्त आए और गुप्त के बाद जो आए वो वर्धना डायनेस्टी आई। ठीक, तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो सबसे पहले आए मौर्य, ठीक, दूसरे रहे अपने कुषाण, तीसरे गुप्त, चौथे वर्धना, अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो। ठीक, इन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी थी? ठीक, तो वो थी मौर्य डायनेस्टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे ज्यादा किस बुक में मेंशन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? पहला है भाषा, सेकंड है सुद्रका, थर्ड है विशाखदत्त या चौथा है अश्वघोष। ठीक, तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है विशाखदत्त। ठीक, अब आपको याद रखना है विशाखदत्त जो थे, ठीक है, उनकी किताब कौन सी थी? आपको याद होगा मैंने आपको एक किताब का नाम बताया था जब मैं सोर्सेस बता रहा था, मुद्रक्षका। मुद्ररक्षा। जब मैं आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा था तब मैंने आपको बताया था एक किताब थी मुद्ररक्षसा, जो किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो सबसे ज्यादा मेंशन किया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो किसमें किया हुआ है? मुद्ररक्षसा में। और यह किसकी किताब है? विशाखदत्त की। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सी, विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was called as Sandrokotos by Justin the Greek writer?
सैंड्रोकोटॉस नाम किसने दिया था? जो जस्टिन ग्रीक राइटर थे, ये किसका नाम था सैंड्रोकोटॉस? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन चंद्रगुप्त वन, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त टू, या चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक राइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था? सैंड्रोकोटास। ठीक है, तो सैंड्रोकोटास जो है, ठीक है, ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक राइटर्स ने दिया था। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? पहला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सेकंड अशोक, थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य, या चौथा ऑप्शन जनक। तो इसका सही आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको बताया था मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की थी, और चाणक्य का ही क्या नाम था? कौटिल्य। और जब वो राजा बना तो उसने जो अपना प्रधानमंत्री बनाया वो किसको बनाया? कौटिल्य को, जिसको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये थे चाणक्य के प्रधानमंत्री, ठीक है, जिनका नाम था कौटिल्य। ठीक, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom which name was चाणक्य known in his childhood। देखिए ये जो चाणक्य हैं, ठीक है, जो कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और एक तरीके से उनके गुरु थे, उनको बचपन में उनका नाम क्या था? मतलब चाइल्डहुड में उनको किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन अजय, सेकंड ऑप्शन चाणक्य, थर्ड ऑप्शन विष्णुगुप्त, या चौथा ऑप्शन है देवगुप्त। इसका सही आंसर है सी विष्णुगुप्त। देखिए चाणक्य का जो बचपन का नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक, उनका बाद में नाम चाणक्य पड़ा और कौटिल्य पड़ा। पहले उनको क्या बोला जाता था अगर उनके ब्रदर मतलब चाइल्डहुड की बात करें तो इसका सही आंसर है सी विष्णुगुप्त। तो आपको याद रखना है चाणक्य का जो बचपन का नाम है वो क्या है? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ। कौटिल्य ने जो किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, वो एक्चुअली में है क्या? पहला ऑप्शन प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड बायोग्राफी, थर्ड हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या चौथा बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिंपली आंसर क्या होगा? बुक्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। शासन करने की पूरे प्रिंसिपल्स इसमें दिए हुए थे। और ये किताब कौन सी थी? अर्थशास्त्र, जो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की थी ये एक किताब थी जिसमें सरकार के प्रिंसिपल्स दिए हुए थे कि सरकार चलाने के लिए किन किन प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है। मैंने आपको याद करिए सप्तांग थ्योरी बताई थी, सप्तांग थ्योरी का भी मेंशन कहाँ है? अर्थशास्त्र में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा डी बुक्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the seventh part according of the state according to सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। मैंने आपको सप्तांग थ्योरी बताई थी, स्टेट के 7 पार्ट बताए थे, जो किसने बताए थे? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। तो इसका जो सबसे 7वां पार्ट है वो कौन सा था? पहला ऑप्शन जनपद, सेकंड ऑप्शन दुर्ग, थर्ड ऑप्शन मित्र, या चौथा ऑप्शन कोश। अब आपको इसमें सीक्वेंस याद रखना है कि सप्तांग थ्योरी में जो 7 पार्ट्स बताए थे स्टेट्स के, वो कौन कौन से बताए थे। तो जो सप्तांग थ्योरी थी, ठीक है, उसमें बात करें तो सबसे पहला जो था, याद करिएगा, वो बताया था मैंने किंग, राजा हुआ करता था। ठीक, राजा के बाद अगर हम बात करें तो वो हुआ करता था अमात्य। अमात्य मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। अमात्य के बाद क्या होता था? जनपद। ठीक, जनपद मतलब जो टेरिटरी हुआ करती थी जिस पर राज किया करते थे। चौथा पार्ट जो होता था वो होता था दुर्ग। दुर्ग मतलब जो किला हुआ करता था, जो किलेबंदी की जाती थी। फिर पांचवा क्या हुआ करता था? कोष। ठीक, कोष मतलब सरकारी खजाना, ट्रेजरी। ठीक, फिर जो अगला हुआ करता था वो हुआ करता था आपकी सेना, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्मी या डंडा बोलते हैं इनको। ठीक, सेना हुआ करती थी। और जो 7वां हुआ करता था वो हुआ करता था मित्र। याद करिए आप, जो 7वां पार्ट हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? मित्र। तो जो 7th पार्ट था अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी
वो कौन सा था? मित्र। तो इसका सही आंसर होगा सी, मित्र। ठीक, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली? प्रिंस ऑफ मैकियावेली से इनमें से किसको कंपेयर किया जाता है? पहला ऑप्शन कालिदास मालविका अग्निमित्रम, सेकंड कौटिल्य अर्थशास्त्र, थर्ड वत्सयान कामसूत्र, या चौथा त्रिवल्लुवर तिरुकुल्ला कुरल। ठीक, तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। प्रिंस ऑफ मैकियावेली से कंपेयर किया जाता था कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में जो चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल चीजें जो थी वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी थी, सेम चीज जो थी वो प्रिंस ऑफ मैकियावेली में भी लिखी हुई थी। तो प्रिंस ऑफ मैकियावेली की भी जो किताब थी वो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थी। ठीक, और ये प्रिंस ऑफ मैकियावेली भी एक इटालियन थिंकर ने लिखी थी। ठीक, इसमें भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया था, और जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें भी क्या बताया गया था? पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया गया था। तो इसीलिए इन दोनों बुक्स को कंपैरिजन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है, प्रिंस ऑफ मैकियावेली किस बुक से है? तो वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो इसका सही आंसर होगा बी, कौटिल्यास अर्थशास्त्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमैकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। अब देखिए डिमैकस क्या था? एक फॉरेन जो है एम्बेसडर था। ठीक, ये किसके टाइम पर आया था भारत में? ठीक, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन है बिंदुसार, थर्ड ऑप्शन है अशोक, या चौथा ऑप्शन है कनिष्क। ठीक, तो आपको याद होगा जब मैं आपको बिंदुसार के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि दो एम्बेसडर्स, अगर हम बात करें तो दो एम्बेसडर्स जो हैं वो बिंदुसार के टाइम पर आए थे। बिंदुसार के टाइम पर कौन कौन से एम्बेसडर्स आए थे? दो एम्बेसडर्स आए थे। इसमें एक था डिमैकस। ठीक, डिमैकस, इसको किसने भेजा था? आप याद करिए, सीरिया का एक राजा था एंटियोकियस, एंटियोकस, एंटियोकस वन। एंटियोकस वन ये कौन राजा था? सीरिया का राजा था, और इसने डिमैकस को भेजा था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। इसके अलावा एक और फॉरेन एम्बेसडर आया था जिसका नाम था, आप याद करिए, डायनोसियस, डायनोसियस। ठीक है, इसको किसने भेजा था? इसको प्टोलेमी ने भेजा था। ठीक है, वो कहां के राजा थे? इजिप्ट के। कहां के राजा थे? इजिप्ट के। तो प्टोलेमी ने किसको भेजा था? डियोनिसस को भेजा था। और एंटियोकस वन जो सीरिया के जो राजा थे उन्होंने किसको भेजा था? डिमैकस को। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा बी, बिंदुसार। ठीक, और आप याद करिए मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, और उसको किसने भेजा था? सेलेकस निकेटर। क्लियर? तो इसका सही आंसर है बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका वॉन द अवंती महाजनपद and merged in the Mauryan Empire during Bindusar reign. Mentioned in which book? देखिए अशोक ने एक्चुअली में, अशोक को देखिए बिंदुसार ने अपने दो बेटे, एक सुशिम और अशोक। ठीक, सुशिम को जो बनाया था गवर्नर वो तक्षशिला का बनाया था, और जो अशोक को भेजा था वो कहां भेजा था? अवंती भेजा था। तो अशोक ने अवंती महाजनपद को हराया और उसको मौर्य एम्पायर में इनबिल्ट कर लिया ड्यूरिंग बिंदुसार रीजन। अब ये किस किताब में लिखा हुआ है? ठीक, मतलब ये जो चीज लिखी है कि अशोक ने जो अवंती महाजनपद को हरा करके उसको मौर्य एम्पायर में मिलाया और बिंदुसार के रीजन में, ये किस किताब में लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है समंत पसादिका ऑफ बुद्ध घोष, सेकंड है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, थर्ड है अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, या चौथा है महाभाष्य ऑफ पतंजलि। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, ये है समंत पसादिका ऑफ बुद्ध घोष। ठीक, तो ये जो बुद्ध घोष की किताब है समंत पसादिका, ठीक, इसमें इस चीज का वर्णन दिया है कि अशोक ने ड्यूरिंग बिंदुसार रीन, अशोक ने अवंती महाजनपद को हराया था और उसको मौर्य एम्पायर में क्या किया था? मिला लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, समंत पसादिका ऑफ बुद्ध घोष। बुद्ध घोष की किताब थी समंत पसादिका। ये किसमें मेंशन्ड है?
ये जो चीज है अशोक की जो अवंती महाजनपद की जो जीत है वो इस किताब में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य पैलेस सिचुएटेड इज एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है, ठीक है, ये पाटलिपुत्र में बना है, ठीक है, और ये किस चीज का बना हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ब्रिक्स, सेकंड ऑप्शन स्टोन्स, थर्ड ऑप्शन वुड्स, या चौथा ऑप्शन क्लेज। अब आप इसमें याद करिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जब मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था मौर्य साम्राज्य का, तब मैंने आपको बताया था कि इनके यहाँ जितने भी पैलेसेस बना करते थे उनमें जो सबसे ज्यादा मेन मटेरियल यूज किया करते थे वो लकड़ी का करते थे। आपको याद होगा मैंने बताया था वुड का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा सी वुड। ठीक, तो लकड़ी जो है चंद्रगुप्त का जो पैलेस हुआ करता था, इवन अशोक का भी जो पैलेस बना था वो किसका बना था, लकड़ी का बना था। तो इसका सही आंसर होगा सी वुड। ठीक, तो सही आंसर है इसका सी वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुम्रहार साइट। कुम्रहार जो साइट है, ठीक है, वहां से कौन से एंशिएंट सिटी के अवशेष मिले। पहला ऑप्शन वैशाली, सेकंड ऑप्शन पाटलिपुत्र, थर्ड ऑप्शन कपिलावस्तु, या चौथा ऑप्शन है सरस्वती। ठीक, देखिए अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकली अगर हम बात करें, ठीक, तो आर्कियोलॉजिकली जो मौर्य पीरियड के जितने भी अवशेष मिले हैं, ठीक, वो बेसिकली दो जगहों से सबसे ज्यादा मिले। अगर हम आर्कियोलॉजिकली देखिए, जब मैंने आपको सोर्सेज बताया था तो मैंने एक तो लिटरली सोर्स बताया था जिसमें ये अर्थशास्त्र मेगास्थनीज थी की बुक थी, ठीक है, तो ये लिटरेरी सोर्स था। लेकिन मैंने आपको उसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी बताए थे, जैसे रॉक एडिक्ट बताया था। तो इसमें जो ये पैलेसेस वगैरह मिले हैं ये बेसिकली दो साइड से मिले हैं, ठीक है। ये आपको दो साइड याद रखनी है। एक मिला है बुलंदी बाग, एक साइड का नाम क्या है, बुलंदी बाग, ठीक, और दूसरी साइड का नाम क्या है, कुम्रहार। ये कुम्रहार मैंने आपको बताया था ये एक साइट है जहां से अशोक का भी जो पैलेस था वो भी कहां था, कुम्रहार में। ठीक, अब ये बुलंदी बाग और जो कुम्रहार, ये दो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं। ये आज की डेट में जो पटना है, ठीक है, उसके नजदीक पाई गई हैं। मतलब एंशियंट टाइम पर पटना क्या था, पाटलिपुत्र। एंशियंट टाइम पर जो पाटलिपुत्र हुआ करता था वो आज का पटना है। ये दोनों जगह जो मैंने आपको बताया जहां से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड मतलब ये जो महल वगैरह मिले, ये बुलंदी बाग और कुम्रहार से मिले। और ये कहां है, आज की डेट में जो पटना के करीब। और पटना को क्या कहा जाता था एंशियंट टाइम पर, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, पाटलिपुत्र। ठीक, तो पाटलिपुत्र जो है ये दोनों साइड जो थी वो किसके पास थी, पाटलिपुत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, बुलंदी बाग वॉज एंशियंट साइट ऑफ। देखिए मैंने अभी आपको बुलंदी बाग और कुम्रहार के बारे में बताया। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे बुलंदी बाग वॉज एंशियंट साइट ऑफ कपिलावस्तु, पाटलिपुत्र, वैशाली या वाराणसी। सही आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र। ठीक, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन। देखिए डेक्कन पर सबसे पहले कौन से मौर्यन रूलर ने कॉन्कर किया था डेक्कन में। ठीक है, डेक्कन मतलब आज का जो है नर्मदा नदी के नीचे वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, दक्कन क्षेत्र। तो दक्कन क्षेत्र पर कॉन्कर करने वाला सबसे पहला मौर्यन रूलर कौन था, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या चौथा कुणाला। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, चंद्रगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये पहले मौर्य डायनेस्टी के शासक थे जिन्होंने डेक्कन प्लेट्यू पर आक्रमण करके उसको कॉन्कर किया था। ठीक, जैन और तमिल सोर्सेस से ये चीजें पता चलती हैं साउथ इंडिया में कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो डेक्कन तक था। ठीक, इसके भी सूत्र मिले हैं, इसके जो सोर्सेस मिले हैं कि चंद्रगुप्त का एम्पायर डेक्कन तक था, इसमें जैन और तमिल के सोर्सेस मिले। ठीक, मतलब जैन के और तमिल सोर्सेज में ये चीज पता चली है साउथ इंडिया में भी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कब्जा किया था डेक्कन तक। ठीक,
तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले शासक थे जिन्होंने डेक्कन पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पे कब्जा करने वाले पहले राजा कौन थे? पहला ऑप्शन हर्ष, सेकंड स्कंदगुप्त, तीसरा विक्रमादित्य या चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। आप जानते हैं सही आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मौर्य वंश एक ऐसा रहा है जिसने लगभग लगभग अगर साउथ में केरल और तमिलनाडु का कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए और अगर नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे देश पर उनका कब्जा था। राइट फ्रॉम अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण तक पूरा जो साम्राज्य था वो किसका था, मौर्य डायनेस्टी का था। तो पहले किंग कौन बने जिन्होंने सारे एरियाज में कब्जा किया है, तो वो एक तरीके से क्या कहा जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त स्वे वेस्टर्न इंडिया इज? कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसने ये बताया कि चंद्रगुप्त ने पूरे वेस्टर्न इंडिया पे कब्जा किया था? पहला ऑप्शन कलिंग्स रॉक इंस्क्रिप्शन, थर्ड गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, थर्ड जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन और चौथा है सोपाड़ा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। देखिए यहां पर जूनागढ़ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वेस्टर्न पार्ट पे कब्जा जो किया गया, ये कहां से हमें एविडेंस मिला है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन का। ठीक, देखिए इरिगेशन के लिए जो डैम्स वगैरह बनाए गए थे ना मौर्यन टाइम पर, ठीक है, वो भी कहां से मिले थे, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से रुद्रदमन के। ठीक, और इसमें क्लियरली ये चीज प्रूव की गई। अब चूंकि यहां पर अगर डैम वगैरह बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है, अब जो डैम बनाए थे, आपको याद होगा मैंने आपको एक लेक के बारे में बताया था, सुदर्शन लेक। ठीक, सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी, तो सुदर्शन लेक बनवाने वाले कौन थे, पुष्यगुप्त। ठीक, और ये पुष्यगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे। ठीक, तो इससे और इसके बारे में बताया गया कि सुदर्शन लेक बनाई गई है किसमें, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में ये चीज बताई गई। तो इससे ये चीज प्रूफ हुई कि जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, ये भी कभी ना कभी मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आता था। ठीक, तो किस इंस्क्रिप्शन में ये प्रूफ किया गया कि भाई चंद्रगुप्त का प्रभाव वेस्टर्न इंडिया में भी था, वो था जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में, क्योंकि इसमें सुदर्शन लेक के बारे में दिया था जो पुष्यगुप्त ने बनाई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, गवर्नर था। तो इसका सही आंसर होगा सी, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian king defeated Seleucus, the administrator of Sindh and Afghanistan appointed by Alexander? किस राजा ने जो सेलेकस निकेटर है उसको हराया था, जो सिंध और अफगानिस्तान रीजन में शासन करता था, एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसको किसने अपॉइंट किया था, अलेक्जेंडर ने। ठीक, तो ऑप्शन है सौद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी सेलेकस निकेटर से, और आपको याद होगा वो ड्यूरेशन 305 बीसी, 305 बीसी में इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें सेलेकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो कब्जा हो गया था वो अफगानिस्तान तक हो गया था। लेकिन अब चूंकि कब्जा करने के बाद जो है कुछ गिफ्ट के रूप में सेलेकस निकेटर को, आपको याद करिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे। कितने हाथी दिए थे, 500 हाथी दिए थे। और सेलेकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, क्या नाम था उसका, मेगास्थनीज, जिसने कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका, जिसमें किसका म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया था, पाटलिपुत्र का। ठीक, तो सेलेकस निकेटर को हराने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेलेकस? अभी मैंने आपको बताया, पहला ऑप्शन 317 बीसी, थर्ड 315 बीसी, सॉरी सेकंड 315 बीसी, थर्ड 305 बीसी या फोर्थ 300 बीसी। तो इसका सही आंसर होगा 305 बीसी। ठीक, अभी मैंने आपको बताया 305 बीसी में युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेलेकस निकेटर का। तो इसका सही आंसर होगा सी, 305 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर? देखिए इनमें से कौन सी ऐसी टेरिटरी थी
जो अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं थी। ठीक, पहला ऑप्शन अफगानिस्तान, थर्ड बिहार, सॉरी सेकंड बिहार, थर्ड श्रीलंका या चौथा कलिंग। अब आप याद करिए, मौर्य साम्राज्य को अफगानिस्तान में सेलेकस निकेटर को हरा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मिला लिया था, तो अशोक के एम्पायर में ये तो होगा ही। इसके बाद बिहार तो इनकी खुद की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, तो वो भी इनके पक्ष में होगा। और कलिंग के युद्ध में कलिंग को हराया था अशोक ने, तो कलिंग भी इनके पास था। तो इनके पास क्या नहीं था? श्रीलंका नहीं था। ठीक है, श्रीलंका जो था वो अशोक के पास नहीं था। अशोक ने जब बौद्ध धर्म का उसको प्रचार करना था, तो उसने अपने बेटे और बेटी, ठीक ठीक, उन दोनों को कहाँ भेजा था? एम्बेसडर बना करके श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, श्रीलंका। क्लियर है? यहां पर आकर के आज के हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज है उसको स्टॉप करेंगे। एक्चुअली मुझे अभी कहीं इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। इसके आगे जो है मैं अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी भी मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी हमें इसके बाद एक और पार्ट करना है जिसमें वो सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसका रेस्पॉन्स करूंगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।